हरे कृष्णा। सौती कहते हैं, शौनक, ऐसा कहकर कालपुरुष चुप हो गए। तत्पश्चात ब्राह्मण ने पुनः वार्ता आरंभ की। ब्राह्मण बोले, शुभे, तुमने काल, यम, मृत्यु कन्या तथा व्याधि गणों का साक्षात्कार कर लिया। अब तुम्हारे मन में क्या संदेह है, उसे पूछो। ब्राह्मण की बात सुनकर मालावती को हर्ष हुआ। उसके मन में जो प्रश्न था उसने उस जगदीश्वर के समक्ष उसे प्रस्तुत किया। मालावती ने कहा, ब्राह्मण, आपने जो ये कहा कि रोग प्राणियों के प्राणों का अपहरण करता है, रोग के नाना प्रकार के कारण हैं, उन सब का वेद अर्थात आयुर्वेद में निरूपण किया गया है। उसके संबंध में मेरा निवेदन है, जिनका निवारण करना कठिन है वह अमंगलकारी रोग जिस उपाय से शरीर में ना फैलें, आप उसका वर्णन करने की कृपा करें। मैंने जो जो बातें पूछी हैं या नहीं पूछी हैं, जो ज्ञात हैं अथवा ज्ञात नहीं हैं, वह सब कल्याण की बातें आप मुझे बताइए, क्योंकि आप दीनों पर दया करने वाले गुरु हैं। मालावती का वचन सुनकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने वहां वैदिक संहिता का वर्णन आरंभ किया। ब्राह्मण बोले, जो संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता, समस्त कारणों के भी कारण तथा वेद वेदांगों के बीज के भी बीज हैं, उन परमेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। समस्त मंगलों के भी मंगलकारी बीज स्वरूप उन सनातन परमेश्वर के मंगल के आधारभूत 4 वेदों को उन्होंने प्रकट किया है। उनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन वेदों को देखकर तथा उनके अर्थ का विचार करके प्रजापति ने आयुर्वेद का संकलन किया। इस प्रकार पंचम वेद का निर्माण करके भगवान ने उसे सूर्यदेव के हाथों में दे दिया। उससे सूर्यदेव ने एक स्वतंत्र संहिता बनाई। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को वह अपनी आयुर्वेद संहिता दी और पढ़ाई। तत्पश्चात उन शिष्यों ने भी अपनी अनेक संहिताओं का निर्माण किया। पतिव्रते, उन विद्वानों के नाम और उनके रचे हुए तंत्रों के नाम जो रोग नाश के बीज रूप हैं, मुझसे सुनो। धन्वंतरी, दिवोदास, काशीराज, दोनों अश्वनी कुमार, नकुल, सहदेव, सूर्यपुत्र यम, च्यवन, जनक, बुद्ध, जाबाल, जाजली, पैल, करत और अगस्त्य, ये 16 विद्वान वेद वेदांगों के ज्ञाता तथा रोगों के नाशक हैं। पतिव्रते, सबसे पहले भगवान धन्वंतरी ने चिकित्सा तत्व विज्ञान नामक एक मनोहर तंत्र का निर्माण किया। फिर दिवोदास ने चिकित्सा दर्पण नामक ग्रंथ बनाया। काशीराज ने दिव्य चिकित्सा कौमुदी का प्रणयन किया। दोनों अश्वनी कुमारों ने चिकित्सा सार तंत्र की रचना की, जो भ्रम का निवारण करने वाला है। नकुल ने वैदक सर्वस्त्र नामक तंत्र बनाया। सहदेव ने व्याधि सिंधु विमर्दन नामक ग्रंथ तैयार किया। यमराज ने ज्ञानाड़म नामक महातंत्र की रचना की। भगवान च्यवन मुनि ने जीवदान नामक ग्रंथ बनाया। योगी जनक ने वैद्य संदेह भंजन नामक ग्रंथ लिखा। चंद्रकुमार बुद्ध ने सर्वासार, जाबाल ने तंत्रसार और जाजली मुनि ने वेदांग सार नामक तंत्र की रचना की। पैल ने निदान तंत्र, करथ ने उत्तम सर्वधर तंत्र और अगस्त्य जी ने द्वैध निर्णय तंत्र का निर्माण किया। ये 16 तंत्र चिकित्सा के बीज मंत्र हैं। रोगनाश के कारण हैं तथा शरीर के बल का आधान करने वाले हैं। आयुर्वेद के समुद्र को ज्ञान रूपी मथानी से मतकर विद्वानों ने उससे नवनीत रूप से ये तंत्र ग्रंथ प्रकट किए हैं। सुंदरी, इन सबको क्रमशः देखकर तुम दिव्य भास्कर संहिता का तथा सर्वबीज स्वरूप आयुर्वेद का पूर्णता ज्ञान प्राप्त कर लोगी। आयुर्वेद के अनुसार रोगों का परिज्ञान करके वेदनाओं को रोक देना, इतना ही वैद्य का वैद्यत्व है। वैद्य आयु का स्वामी नहीं है, वह उसे घटा या बढ़ा नहीं सकता है। चिकित्सक आयुर्वेद का ज्ञाता है। चिकित्सा की क्रिया को यथार्थ रूप से जानने वाले धर्मनिष्ठ और दयालु होता है, इसीलिए उसे वैद्य कहा गया है। दारुण ज्वर समस्त रोगों का जनक है, उसे रोकना कठिन होता है। वह शिव का भक्त तथा योगी है। उसका स्वभाव निष्ठुर होता है और आकृति विकृत होती है। उसके 3 पैर, 3 सिर, 6 हाथ, 9 नेत्र हैं। वह भयंकर ज्वर काल, अंतक तथा यम के समान विनाशकारी होता है। भस्म ही
उसका अस्त्र है तथा रुद्र उसके देवता हैं। मंदाग्नि उसका जनक है। मंदाग्नि के जनक 3 हैं, वात, पित्त और कफ। ये ही प्राणियों को दुख देने वाले हैं। वातज, पित्तज और कफज ये ज्वर के 3 भेद हैं। एक चौथा ज्वर भी होता है जिसे त्रिदोषिच भी कहा जाता है। पांडु, कामल, कुष्ठ, शोथ, प्लीहा, शूलक, ज्वर, अतिसार, संग्रणी, खांसी, व्रण, हलीमक, मूत्रकृच्छ, रक्त विकार या रक्त दोष से उत्पन्न होने वाला गुल्म, विष में कुब्ज, गोद, गलकंड, भ्रमरी, सन्निपात, विसूचिका अर्थात हैजा और दारुणी आदि अनेक रोग हैं। इन्हीं के भेद और प्रभेदों को लेकर 64 रोग माने गए हैं और ये 64 रोग मृत्यु कन्या के पुत्र हैं तथा जरा उसकी पुत्री है। जरा अपने भाइयों के साथ भूतल पर भ्रमण किया करती है। वे सब लोग उस मनुष्य के पास नहीं जाते जो इनके निवारण का उपाय जानता है और संयम से रहता है। उसे देखकर वे लोग उसी प्रकार भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। नेत्रों को जल से धोना, प्रतिदिन व्यायाम करना, पैरों के तलवों में तेल मलना, दोनों कानों में तेल डालना, मस्तक पर भी तेल रखना, यह प्रयोग जरा तथा व्याधि का नाश करने वाला है। जो बसंत ऋतु में भ्रमण, स्वल्प मात्र में अग्नि सेवन तथा नई अवस्था वाली भार्या का यथा समय उपभोग करता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं आती। ग्रीष्म ऋतु में जो तालाब और पोखर के शीतल जल में स्नान करता हुआ घिसा हुआ चंदन लगाता तथा वायु सेवन करता है, उसके निकट जरा अवस्था नहीं आती। वर्षा ऋतु में जो गर्म जल से नहाता है, वर्षा के जल का सेवन नहीं करता और ठीक समय पर परिमित भोजन करता है, उसे वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होती। जो शरद ऋतु की प्रचंड धूप का सेवन नहीं करता, उसमें घूमना फिरना छोड़ देता है, कुएं बावड़ी तालाब के जल में नहाता है और परिमित भोजन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं फटकने पाती। जो हेमंत ऋतु में प्रातःकाल अथवा पोखरे आदि के जल में स्नान करता, यथा समय आग तापता, तुरंत की हुई तैयार की हुई गरम गरम रसोई खाता, उसके पास जरा अवस्था नहीं आती। जो शिशिर ऋतु में गर्म कपड़े, प्रज्वलित अग्नि और नए बने हुए गरम गरम अन्न का सेवन करता है तथा गरम जल से स्नान करता है, उसके समीप वृद्धावस्था नहीं पहुंच पाती। जो तुरंत के बने हुए ताजे अन्न का, खीर का, धृत का और समयानुसार तरुणी स्त्री का उचित सेवन करता है, वृद्धावस्था उसके निकट नहीं आती। जो भूख लगने पर ही उत्तम अन्न खाता है, प्यास लगने पर जल पीता है, प्रतिदिन तांबूल का सेवन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं आती। जो प्रतिदिन दही, ताजा मक्खन और गुड़ खाता है, संयम से रहता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं आती। जो मांस, वृद्धा स्त्री, नवोदित सूर्य तथा तरुण दधी 5 दिन के रखे हुए दही का सेवन करता है, उस पर जरावस्था अपने भाइयों के साथ हर्षपूर्वक आक्रमण करती है। सुंदरी जो रात को दही खाते हैं, कुल्टा एवं रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं, उनके पास भाइयों सहित जरावस्था बड़े हर्ष के साथ आती है। रजस्वला, कुल्टा, विधवा, जाड़दूती, शूद्र के पुरोहित की पत्नी तथा ऋतुहीना जो स्त्रियां हैं, उनका अन्न भोजन करने वाले लोगों को पाप लगता है। उस पाप के साथ ही जरावस्था उनके पास आती है। रोगों के साथ पापों की सदा अटूट मैत्री होती है। पाप ही रोग, वृद्धा अवस्था तथा नाना प्रकार के विघ्नों का बीज है। पाप से रोग होता है, पाप से बुढ़ापा आता है, पाप से ही दैन्य दुख एवं भयंकर शोक की उत्पत्ति होती है। इसीलिए भारत के संत पुरुष सदा भयातुर हो कभी पाप का आचरण नहीं करते, क्योंकि वह महान वैर उत्पन्न करने वाला, दोषों का बीज और अमंगलकारी होता है। जो अपने धर्म के आचरण में लगा हुआ हो, भगवान के मंत्र की दीक्षा ले चुका हो, श्री हरि की इस आराधना में संलग्न हो, गुरु देवता अतिथियों का भक्त होता है, तपस्या में जो आसक्त होता है, व्रत उपवास में लगा रहता है तथा तीर्थ सेवन करता है, उसे देखकर रोग उसी तरह भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। ऐसे पुरुषों के पास जरा अवस्था नहीं जाती है, ना ही दुर्जय रोग समूह ही उस पर आक्रमण करते हैं। पतिव्रते मालावती, वात, पित्त और कफ ये 3 ज्वर के जनक हैं। जिस प्रकार देहदारियों का संचार करते हैं
और स्वयं जाते हैं उसके विविध कारणों तथा उपायों को मुझसे सुनो। जब भूख की आग प्रज्वलित हो रही हो, उस समय आहार ना मिले तो प्राणियों के शरीर में मणिपूरक चक्र में पित्त का प्रकोप होता है और ताड़ और बेल का फल खाकर तत्काल जल पी लिया जाए तो वही सज्ञ प्राणनाशक पित्त हो जाता है। जो दैव का मारा हुआ पुरुष शरद ऋतु में गर्म पानी पीता है और भादों में तिक्त जल का भोजन करता है, उसका पित्त बढ़ जाता है। धनिया पीसकर उसे शक्कर के साथ ठंडे जल में घोल दिया जाए, उसको पीने से पित्त की शांति होती है। चना सब प्रकार का गव्य पदार्थ, तर्क रहित दही, पके हुए बेल, ताल के फल, ईख के रस से बनी हुई सब वस्तुएं, अदरक, मूंग की दाल का जूस और शर्करा मिश्रित तिल का चूर्ण, ये सब पित्त का नाश करने वाली औषधियां हैं जो तत्काल बल और पुष्टि प्रदान करती हैं। पित्त का कारण और उसके नाश का यही उपाय बताया गया है। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। हरे कृष्णा।